कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ने अपने सहयोगी पेशेंट का इलाज शुरू कर दिया है क्या? तेजस्वी का इलाज कर रहे हाँ, इलाज इस रूप से। नौकरी देंगे तो इलाज होगा। इलाज न है भाई, इलाज क्या है? अरे बिना कहे हुए बहुत इलाज होता है। बहुत ये सब गंगा के कोर के अगल बगल के आदमी को ना ये सब ज्ञान ज़्यादा रहता है। नहीं, एकदम एंटीबायोटिक इलाज हो रहा है। नहीं, कहाँ बोले हैं अभी तक? एक बार भी नहीं बोले हैं। और वहाँ बेचारा मुकेश यादव रोशन रोने लगता है, वो कह देता है वो बांसुरी वाला कि हम लड़ेंगे, अब वो घबरा जाता है। तो ये हसनपुर से यहाँ दोनों जगह उम्मीदवारी का क्या होगा, क्लियर करिए। देश के अंदर में नहीं, दुनिया के अंदर रोल मॉडल है कि भाई एक खानदान का आदमी राज्य का मुख्यमंत्री बनता हो। अब 15 से 20 आदमी बिना योग्यता के बहाल हो गया विधानसभा विधान परिषद में, नौकरी का लगे दवा का दुकान बना दिया, और जिनको नौकरी दिया उनसे जमीन लिखवा ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनेंगे, खुद ही कह रहे हैं कि हम सीएम चेहरा होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता है कन्हैया कुमार, पलायन रोको नौकरी देंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी है नीरज कुमार। तेजस्वी तो इस बार सीएम बनने जा रहे हैं, कन्हैया कुमार नौकरी देंगे, पलायन रोक देंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, हालात तेजस्वी यादव जी आपका यही है। सीपीआई सीपीएम माले, छोड़िए कांग्रेस को, वामपंथ की पार्टियां भी उनके नेतृत्व के बारे में स्पष्टता से बयान नहीं दे रहा है। अब आंतरिक परेशानी क्या है मैं नहीं समझ पाता। चूँकि कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ने अपने सहयोगी पेशेंट का इलाज शुरू कर दिया है क्या? तेजस्वी का इलाज कर रहे हाँ, इलाज इस रूप से। नौकरी देंगे तो इलाज होगा। इलाज न है भाई, इलाज क्या है? अरे बिना कहे हुए बहुत इलाज होता है। बहुत ये सब गंगा के कोर के अगल बगल के आदमी को ना ये सब ज्ञान ज़्यादा रहता है। नहीं, एकदम एंटीबायोटिक इलाज हो रहा है कि राजेश राम जी विधायक दल के नेता हैं, बाहर आकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला मिल बैठ के तय कर लेंगे। चूँकि राजेश राम जी को इस बात का एहसास है कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीतिक दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार की हद तब पार हो गई जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन। तो एहसास हो रहा है, इंजेक्शन दर्द भी कर रहा है, निकल रहा है, लेकिन कांग्रेसी बोल रहा है वाह। तो बेहतर एक दूसरे का चिकित्सा कर रहे हैं। और कांग्रेस को इस बात का भी एहसास होगा, उम्मीद हमारी है कि रोजगार के सवाल पर, नौकरी के नाम पर इस देश के अंदर में रोल मॉडल है लालू परिवार। एक खानदान का विश्व रिकॉर्ड है, एक खानदान का 15 से 20 आदमी विधानमंडल में नौकरी किया। ये देश के अंदर में नहीं, दुनिया के अंदर रोल मॉडल है कि भाई एक खानदान का आदमी राज्य का मुख्यमंत्री बनता हो। अब 15 से 20 आदमी बिना योग्यता के बहाल हो गया विधानसभा विधान परिषद में, नौकरी का लगे दवा का दुकान बना दिया, और जिनको नौकरी दिया उनसे जमीन लिखवा लिया। और हालात ही कि किसी को बख्शे नहीं, सब जमीन लगभग 80% पिछड़ा वर्ग का जमीन है हुआ। अपना बड़ा भाई मंगरू राय जी जिनका निधन हो गया, उनसे 6 कट्ठा लिखवा लिया। और उसी घर की पुत्र वधू श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश जी के राज में नौकरी मिला तो जमीन नहीं लिखना पड़ा। नहिरा में कोई जमीन लिखवाता है? ये नहरों में जमीन लिखवा ली। ये परिवार ऐसा है, ये तो 4 बरिस से गड़बड़ करने लगा ना तेजस्वी। 4 बरिस की उम्र में तरुण यादव, 4 बरिस में, मैं जिम्मेवारी के साथ हम बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े कागज है मेरे पास। 4 वर्ष के उम्र में तरुण यादव, इनका उपनाम है, उसके नाम से जमीन लिखवा लिया गया। तो नाबालिग के नाम से आप जमीन लिखवा लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रसीद तो कटाइएगा ना, जमाबंदी खुलवाइएगा ना। आज तक नहीं खुला तो वो सब संपत्ति को जब्त करके वहाँ अनाथालय बनाएंगे, और वहाँ लिखेंगे, बोर्ड लगवा देंगे कि देखो ये भ्रष्टाचारियों की संपत्ति है, इस आदमी से इस मामले में लिया था, यहाँ इसका पदस्थापन हुआ था। एकदम बीपीएल टाइप का भाई, 1 कट्ठा 2 कट्ठा इसे लिया है भाई।
अब 1 कट्ठा 2 कट्ठा की बात करें, लेकिन तेजस्वी कह रहे सीएम बनेंगे और बिहार में जो नीतीश कुमार ने विनाश कर दिया उसको हम विकास की राह पर ले। हाँ, एकदम। नीतीश कुमार जी पापा से नहीं पूछे हैं? 4.5 रुपये हम चरवाहा विद्यालय में पढ़ाते थे 95 में, हम 2025 में 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं महीना में। बर्बाद कर दिए बिहार को। लालटेन के जगह पर सब जगह बिजली पहुंचा दिए, एकदम बर्बाद हो गया बिहार। बिहार एकदम बर्बाद हो गया कि ज़मीन अपना इनका है। महुआ बाग में देख लीजिए, मीडिया को जाने का इजाज़त नहीं है, किला बन रहा है, किला लगता है म्यूजियम बनेगा पॉलिटिकल। अरे कितना दिन तक रहिएगा उसमें? तो आज न कल कानून के जबड़े में फंसिएगा ही। तो अपना बाउंड्री वाले इनको पैसा था, ओकर चहारदीवारी करके सुरक्षित कर रहे थे। कब्रिस्तान के लिए पैसा नहीं था, घेराबंदी के लिए। अपना घर के अंदर में एक से एक टाइल्स लग रहा है, अब मंदिर में लगाने के लिए नहीं था। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू जी ने दागा नहीं। और तेजस्वी यादव आपके नाम पर 11 बीघा है। कम से कम आप तो यह करिए कि अल्पसंख्यक दलित अति पिछड़ा को दान में दे दीजिए। अरे पिता का गुनाह, अच्छा पैसा बेटा है, एगो निशांत कुमार है, उसने कहा कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, हमारे पिता के नाम से हमको गौरव है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप कोई गलती किया है तो माफ़ कर दीजिएगा। बताइए तो भाई, माँ बाप के काम से लोग अपने आप को लज्जित महसूस करेगा? इसलिए तेजस्वी जी बिहार की ज़मीन पर आपके परिवार का आतंक देखा है और आपका भी राजनीतिक आतंक देखा है। इस 5-6 घोटाला की भी मेरे रेंज में है, सैलरी घोटाला, उम्र घोटाला, क्रिकेट घोटाला। अब बिहार की जनता असत्य को बर्दाश्त करती है? गांधी का न डरती है? अब बताइए, विराटे कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। एकदम हम गए इधर मेरीन ड्राइव के तरफ, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र नीचे में मिल के भोकार पार के रो रहे थे कि बाप रे बाप, इतना झूठ बोलता है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तेजस्वी यादव कहने कि हमारे नेतृत्व में खेला है। भोकार पार के सब रो रहा था। हम कहे कि रुकिए रुकिए, हम लोग हैं, चैन में रहिए आप लोग, सब आप लोग को शांति हम ही स्थापित करेंगे। गोपालगंज में तेजस्वी यादव फिर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, हमें उन पर दया आ रही है। नीतीश कुमार जी पर आपको दया आ रहा है? आप पापा पर? कौन ऐसा बेटा होगा कलयुग में जिसके पिता आईसीयू में बीमार हो और बेटा राजनीति करेगा? अरे माँ बाप ने जन्म दिया है, कष्ट करके माँ जन्म देती है, पिता पालते पोसते हैं, सब बेचारे कर्म यही लोग के लिए किए। और देखिए उनका वो आईसीयू में है, ऑपरेशन हुआ है, अब बेटा गोपालगंज घूम रहा है, तो पटना में मीटिंग कर रहा है। अरे गाड़ी छूट रहा है, गाड़ियाँ तो छूटल ही है, तो कम से कम माँ बाप का सेवा करिए, पुत्र धर्म का निर्वहन करिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करें? अरे आपके पिता बीमार है कि नहीं? और अगर आपके पिता 100% सही हैं तो ये बोलिए, तो क्यों उनको वक्फ संशोधन विधेयक में वो वीडियो चलाइए आप लोग, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे एक के बात आप लोग बार बार काहे पापा से पूछते हैं? तो उन्हें पापा माने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, सजा याफ्ता होना अलग विषय है, जेल में रहना अलग विषय है, लेकिन पापा तो पापा होते हैं। तो पापा को इस ढंग से डिनाई करना, राजनीतिक अपमान करना, यह कहीं भी कोई संस्कारी बेटा का कर्तव्य नहीं होता। नीतीश कुमार होश में है? नीतीश कुमार होशो हवास में था ना, राघोपुर में जाके पुल का निरीक्षण कर रहे थे। बेड़े पार है, इस बार कोई उपाय है? इनका बेड़ा पार। तेजस्वी यादव को 4 को सीट में आया है लोकसभा में, तो 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? अरे 4 का कहाँ जरूरत है? तो कहाँ तेजस्वी यादव को कुछ मिलने वाला है बिहार में? ये ग्राहक खोजो यात्रा में घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए। अब कोई सब ऑनलाइन हो गया है, हम आपके माध्यम से सचेत भी कर रहे हैं, कोई लेन देन मत करिए, नहीं तो एकदम फेराम पड़ जाइएगा। ईडी भी सक्रिय है और ऑनलाइन है जमीन का दस्तावेज, खटाखट लिखवाए कि इधर आया, सब ऑन रिकॉर्ड। हम लोग बैठे हुए इस काम के लिए। ये देखिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है, और कहाँ घूम रहे हैं? उस वर्षा में, उस पानी में। मानी कोरोना काल में घर से नहीं निकले थे बेचारे तेजस्वी यादव, बिहार में नहीं थे, लापता थे। और नीतीश कुमार जी प्रकृति की चुनौतियों से जूझते हुए बिहार की तस्वीर बदल रहे हैं। राघोपुर में
लड़िएगा कि नहीं नेताजी? तेजस्वी जी राघोपुर से ही लड़ेंगे। नहीं, कहाँ बोले हैं अभी तक? एक बार भी नहीं बोले हैं। और वहाँ बेचारा मुकेश यादव रोशन रोने लगता है, वो कह देता है एगो बांसुरी वाला कि हम लड़ेंगे, अब वो घबरा जाता है। तो ये हसनपुर से यहाँ दोनों जगह उम्मीदवारी का क्या होगा, क्लियर करिए। दोनों भाई अपना शिफ्ट हो। हाँ, नहीं बोलिए दावा के साथ कि हम लड़ेंगे। कम्मा कुछ किए होंगे तभी ना लड़िएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं अपने ही विधायक से, अगर जो काम नहीं किए होंगे उनका टिकट कटेगा और किसी की पैरवी नहीं टिकट का कटना, टिकट कटने का एगो पैमाना है, काम नहीं करना। वहाँ बहुत सारा पैमाना। एगो पिंडा है कि प्रणाम करेगा, कितना पिंडा पर प्रणाम करेगा? वहाँ 7-8 गो पिंडा है, सब जगह प्रणाम करिए, केक काट देगा, कोई ठिकाना है भाई? चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से पूछ रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी राघोपुर से चुनाव लड़िएगा कि नहीं। तेज प्रताप से पूछ रहे हैं कि हसनपुर से ही चुनाव लड़िएगा कि नहीं। अब देखने वाली बात होती है कि तेजस्वी जो है राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।